नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इनका नाम है सनोज माधव और ये इतने जाहिल इंसान हैं कि इनके कई बार तो समझाने की कोशिश कर चुका हूँ और भी लोगों ने इनके ऊपर टिप्पणियाँ की हैं, लेकिन इनको सुधरने का इन्हें कोई मतलब नहीं है। व्यास गद्दी की मर्यादा का जो इन लोगों ने जितना बदनाम किया है, जितना इन्होंने हिंदू धर्म की आस्था पर ठेस पहुँचाया है, उतना शायद किसी दूसरे मजहब के लोग नहीं पहुँचाते हैं। इन सुअरों ने क्या बोला है एक बार तुम खुद सुन लीजिए। और ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि इन जैसे जितने भी जाहिल लोग हैं, जितने भी नीच प्रजाति के जो लोग हैं, जो व्यास गद्दी की मर्यादा को भंग कर रहे हैं, वहाँ पर बैठ करके इतनी नीचता, इतनी फूहड़ता फैला रहे हैं, उन लोगों के लिए दो शब्द आपको भी कहना आवश्यक है। और मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ और आप लोग मुझे सपोर्ट करने की थोड़ा सा कष्ट करें। वीडियो देखिए कि इन्होंने किस शब्द को कहा है। साथियों, आपने देखा कि इन्होंने भाड़ राण मतलब कहने में भी शर्म आ रही है जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। तो सनोज माधव भाई, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, या तो एक रंडी नाचती है ना, वो वाला एक मंच बनाओ, वहाँ पर इन गानों को खूब गाओ। एक या तो ऐसा मंच बनाओ जो रंगशाला का हो, जो नौटंकी का हो, व्यास गद्दी पर बैठ करके आप ये जो गाने गा रहे हैं, ये हमारी आस्था पर ठेस है, ये हमारी व्यास गद्दी के ऊपर ठेस है। ये हमारी जो भगवान वेद व्यास, जो भगवान सुखदेव, जिन्होंने राजा परीक्षित को जो साप्ताहिक अनुष्ठान कराया, ये उसका अपमान है। और ये मैं आपसे विनम्रता पूर्वक इस बात को कह रहा हूँ। और अगर आपको बुरा लग रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरी जिब्या रुक नहीं सकती है, क्योंकि आपने जो नीचता फूहड़ता फैलाई है, इसका भाई साहब मतलब इसका बखान करना भी असंभव है। और जितने भी ऐसे शास्त्री लोग हैं, और इनकी मैं वीडियो देखता हूँ, ये बहुत ही अच्छी भागवत कहते हैं, बहुत अच्छी कहते हैं, लेकिन इनके अंदर जो एक गुण है ना नीचता वाला, वो गुण इनके अंदर से निकल नहीं रहा है। और ये बयां करता है कि इन्होंने किस प्रकार से अपने माँ बाप से संस्कार लिए, उनके माँ बाप ने कितने बढ़िया इनको संस्कार दिए कि बेटा व्यास गद्दी पर बैठ करके जो व्यास गद्दी की जो मर्यादा है उसका तुम इसी प्रकार से उल्लंघन करना, इसी प्रकार से उसको अपमानित करना। इन लोगों को बिल्कुल भी हमारे धर्म की 1% भी इतनी भी मतलब सम्मान करने की इतनी भी जगह नहीं है इनके अंदर। इन्होंने जितना अपमान किया है उतना अपमान एक दूसरे मजहब का व्यक्ति भी नहीं करता है। और यही लोग बैठ करके ऐसे वक्तव्यों को कह रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पर दर्द होता है। और जितने भी मेरे भाई दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ऐसे जाहिलों को, ऐसे मूर्ख प्राणियों को समाज में बैठने का अधिकार न दें, और जो व्यास गद्दी की मर्यादा है उसका सम्मान बरकरार रखें। अन्यथा आने वाले वक्त में व्यास गद्दी का तो अपमान हो ही रहा है तुम्हारे साथ, और उसी के साथ में तुम्हारे जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, हमारे जितने भी देवी 33 कोटि देवता हैं, उन सबका अपमान है। और इसी प्रकार अगर चलता रहा तो एक दिन यही लोग तुम्हारे घरों से तुम्हारी जो प्रतिमाएं रखी हैं, तुम्हारी जो तस्वीर रखी है भगवान की, जिनके आगे तुम नतमस्तक होते हो, वो तस्वीरों को ये लोग बाहर फेंकवा देंगे। ऐसा ये कार्य कर रहे हैं। मतलब व्यास गद्दी से बैठ करके तुम सोच नहीं सकते हो कि इतनी गंदी, इतने नीच शब्द का प्रयोग ये अपने मुख से कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है, इन लोगों को शर्म करनी चाहिए। और ऐसे अगर ये शब्द अपनी माँ बहन के सामने बोल नहीं सकते हैं, और ये व्यास गद्दी पर बैठ करके ऐसे शब्दों को केवल और केवल चंद पैसों के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए ऐसे वक्तव्यों को कह रहे हैं। और जितने भी भाई देख रहे हैं, जो लोग इस कार्य में कार्य कर रहे हैं, जो व्यास गद्दी पर बैठ करके शास्त्रार्थ दिखाते हैं, एक भी शास्त्री नहीं है इनमें से, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये भड़वे लोग हैं। इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ, क्योंकि इन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है। इन्हें ये नहीं पता है कि शास्त्र कितने हैं, इनको ये तक नहीं पता है कि शास्त्रों को लिखा किसने है। और ये बैठ करके वहाँ पर अपनी कहानियाँ सुनाते हैं बैठ करके।